ओव्यूलेशन 24 घंटे का वो कीमती टाइम होता है जब एक फीमेल 100% रेडी होती है कंसीव करने के लिए। लेकिन ये जो 24 घंटे का गोल्डन पीरियड है, इसको आप एक्यूरेटली अच्छे से कैसे समझते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, क्या तरीके हैं? तो बॉडी के ही हम साइन की बात करेंगे जो साइंटिफिक है और ये आपके एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर आधारित है। आइए अपने बॉडी को समझते हैं, उसके साइन एंड सिग्नेचर्स को जानते हैं और मां बनने की यात्रा को इजी बनाते हैं। वेलकम टू रिनास फर्टिलिटी केयर। ओव्यूलेशन के 24 घंटे बहुत कीमती होते हैं। अगर आप इसे मिस कर देती हैं तो एक महीना फिर आपके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे में हमें ओव्यूलेशन का एक प्रीसीजन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी क्या करती है, क्या साइन देती है हमको, जिससे हमें पता चलता है कि यस वी आर ओव्यूलेटिंग और उस समय आप माँ बनने के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं। तो आज मैं 5 प्रमुख वैज्ञानिक कारण बताऊंगी, लॉजिक के साथ बताऊंगी, नो कंफ्यूजन, नो फेक वर्ड्स। ओव्यूलेशन होने से थोड़ा पहले ही जैसे एलएच का सर्ज बॉडी में होने लगता है, एस्ट्रोजन का चढ़ाव एक पीक आता है, तब आपकी बॉडी में सबसे पहले एक पतला पानी जैसा डिस्चार्ज आप महसूस करती हैं। ये डिस्चार्ज जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ही आए तभी आप ओव्यूलेट कर रही हैं। ये केवल आपके निचले अंगों को मॉइस्ट रखता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, जिससे कि आपके अंडर क्लॉथ्स थोड़े से वेट हो सकते हैं। तो इसको आपको फिंगर टेस्ट के मेरे वीडियो से सीखना है, क्योंकि उससे आप इस डिस्चार्ज को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो सबसे पहला फर्टाइल डिस्चार्ज होता है जो ओव्यूलेशन से पहले शुरू हो जाता है और ये आपको संकेत देता है कि अब ओव्यूलेशन की संभावना बनने वाली है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये एस्ट्रोजन के पीक की वजह से बॉडी में होता है। ये जो फर्टाइल डिस्चार्ज है ये स्पर्म को यूट्रस में ज्यादा समय तक जीवित रखने में हेल्प करता है। तो इस समय कोई एसिडिक फूड ना खाएं जिससे कि बॉडी में एसिडिटी ट्रिगर हो। हालांकि हमारी बॉडी में एक बफर सिस्टम है, वो सब पीएच वेच सब मेंटेन करता है, बट अगर आप ही ज्यादा एसिडिक चीजें खाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, चाय कॉफी ज्यादा लेंगे, शुगरी चीजें लेंगे, तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी और ओव्यूलेशन का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। सिम्टम नंबर 2, मिड साइकिल माइल्ड पेन। कई फीमेल्स कहती हैं हमें तो 15 दिन में ही पीरियड पेन चालू हो जाता है। जी नहीं, वो पीरियड पेन नहीं होता है। मिड साइकिल जो पेन होता है ये ओव्यूलेशन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है और ये 2 घंटे से लगाकर 2 दिन तक का भी हो सकता है। तो जो मिड साइकिल पेन होता है ये बताता है कि एग्स ओवरी से रिलीज होने वाले हैं और वो दर्द जो है आपके पेट के नाभि के निचले हिस्से में या तो लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड में होगा, दोनों तरफ नहीं होगा और ये बहुत हल्का होता है। 1 से 2 दिन मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन होता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। सिम्टम नंबर 3, बेसल बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस होना। आपके शरीर का जो तापमान है ना उसमें आपको बदलाव महसूस होगा और इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो है एक डिजिटल थर्मामीटर। सुबह जब आप उठती हैं बेड से तो जब तक आप पैर नीचे नहीं रखें, बेड से उठ के बैठें और हर दिन टेम्परेचर मेजर करें। इसका ये टेक्निक होता है। बीबीटी मेजरमेंट पे मेरा अलग से वीडियो भी है पूरे डिटेल में, आप उसे देख के पूरा सीख सकती हैं। तो ये आपको पूरे महीने करना होता है। इससे आपको पता लगता है ओव्यूलेशन होने का प्रमुख साइन कि ओव्यूलेशन अगर हो जाता है तो पोस्ट ओव्यूलेशन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है बीबीटी में आधा डिग्री मैक्सिमम 0.4 से 0.6 का डिफरेंस आ जाता है, एलिवेटेड रहता है थोड़ा टेम्परेचर। अगर आप डेली टेम्परेचर मेजरमेंट करती हैं तो आप पूरे महीने में समझ जाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, क्योंकि वो पैटर्न आपको क्लियर शो करेगा। और ये साइंटिफिक तकनीक इतनी कारगर है कि इस पर बहुत सारे क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स काम करते हैं और आपको इसको चेक करने की सलाह भी देते हैं। चौथा सिम्टम है मूड, एनर्जी और डिजायर में चेंजेस। जब ओव्यूलेशन डेज आते हैं ना तब एस्ट्रोजन पीक पे होता है और एस्ट्रोजन आपके मूड को हाई रखता है, एलिवेटेड रखता है। आप रेडिएंट, चार्मिंग, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट फील करती हैं। आपके चेहरे पर भी ग्लो होता है क्योंकि ये सब कुछ आपके एस्ट्रोजन के स्तर से जुड़ा हुआ होता है और इस समय लिबिडो में भी बहुत इंक्रीज रहता है। 5वां प्रमुख लक्षण है जो कि लगभग 60 to 70% फीमेल्स में दिखता है और वो है ओव्यूलेशन स्पॉटिंग। मिड साइकिल अगर स्पॉटिंग होती है तो वो बिगड़ा हुआ पीरियड नहीं है,
वो ओवुलेशन भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत लाइट होता है और ये कई बार हल्के पेन के साथ एसोसिएटेड होता है। और जब फॉलिकल रप्चर होता है, थोड़ा सा ब्लड और थोड़ा सा डिस्चार्ज, पिंकिश ब्राउनिश, वाटरी मिक्स ब्राउनिश, इस तरीके का हल्का डिस्चार्ज आपको लग सकता है, जो 1 से 2 दिन आपको लगता है कि ठीक हो जाता है, लेकिन इसका फ्लो नहीं होता। याद रखें, इसमें फ्लो नहीं होता। ब्राउनिश डिस्चार्ज या पिंकिश डिस्चार्ज आपको लग सकता है। तो ये थे आपके बॉडी के सीक्रेट साइन जो आपको बताते हैं कि यस, आप मां बनने के लिए तैयार है। अगर ये लक्षण आपको नहीं दिखते तो खान पान, योगा और हमारे वीडियोस को फॉलो करें ताकि आपकी मां बनने की यात्रा जल्दी पूरी हो। थैंक यू।